नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नीट एग्जाम 2026 संचालित किया गया था, जिसे पेपर लीक मामले में रद्द कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियल सूचना भी आ चुकी है। स्क्रीन देखकर आपको पूरा मामला समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम संचालित हुआ, कितने लोग बैठे, फार्म कब भराया, मतलब सारी चीज़ों को इसमें पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और जो पेपर लीक का मामला है उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में पूरी तरीके से दी गई है। तो लास्ट तक जरूर बने रखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी इसमें एग्जाम में सम्मिलित हुए थे उनके लिए एनटीए के द्वारा क्या नया आदेश जारी किया गया है या क्या गाइडलाइन आगे होंगी। तो नीट यूजीसी 2026 परीक्षा भारत में राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी। यह एक ऐसी संस्था है जो एमबीबीएस, बीडीएस और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेती है। इतनी बड़ी संस्था ये है। एनटीए के द्वारा जो आवेदन प्रारंभ किया गया था 8 फरवरी 2026 को आवेदन प्रारंभ किया गया था और 8 मार्च 2026 को अंतिम तिथि थी। इस तिथि के बीच में 10 से 14 मार्च, मतलब 10 से 14 मार्च 2026 तक संशोधन किया गया, संशोधन निकाला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सभी बीच में जो कैटेगरी वाइज फॉर्म फीस लिया गया, फॉर्म फीस कितना था। जनरल के लिए 1700 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसके लिए 1600 रुपये, एससी एसटी और विकलांग के लिए लिया गया 1000 रुपये। इतना फीस एनटीए के द्वारा अभ्यर्थियों से लिया गया और जो विदेशी सेंटर ओवरसीज थे उनसे 9500 रुपये की राशि ली गई। इसमें हम देखते हैं कि इतनी राशि जो है ऑनलाइन के यूपीआई के माध्यम से एनटीए के द्वारा ली गई। इतनी राशि होने के बाद भी मेडिकल के क्षेत्र में अभ्यर्थियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई और कुल रजिस्टर्ड, मतलब टोटल जो आवेदन आए, टोटल एप्लीकेशन आया 22.79 लाख, इतना आवेदन आया। एग्ज़ाम में जो टोटल बैठे है ना, एग्ज़ाम में टोटल जो प्रेजेंट हुए वो हुए 22.05 लाख, इतने हुए। तो टोटल एब्सेंट हो गए 22.79 माइनस 22.05, इतना 22.79 लाख परीक्षा में बैठे और 22.05 लाख जो है एग्ज़ाम दिलाया। एग्ज़ाम दिलाने के बाद जो टोटल एब्सेंट हुए है ना, टोटल एब्सेंट जो हो गए वो लगभग हुए 74,000 छात्र, है ना। 74,000 छात्र जो है एब्सेंट हुए। तो परीक्षा में बैठने का जो टोटल परसेंट निकल कर आता है वो 96.75% निकल कर आता है। तो एनटीए के रिपोर्ट के अनुसार, एनटीए ने जो रिपोर्ट दिया उसमें लगभग 96.92% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। अब प्रश्न पत्र देखते हैं कि टोटल प्रश्न पत्रों का विवरण किस प्रकार से रहा। तो एनटीए के द्वारा जो परीक्षा तिथि हुई वो 3 मई 2026 को संचालित की गई। 2 से समय जो था वो था 2 से 5 बजे तक, इतना 2 से 5 बजे तक समय था। और इसके बीच में जो टोटल प्रश्न थे, मतलब टोटल क्वेश्चन जो आए वो 200 क्वेश्चन आए, 200 क्वेश्चन आए, जिनमें से 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, मतलब अलग अलग टाइप के रहे होंगे, जिसमें से 180 सॉल्व करना अनिवार्य था। जिसमें से अब कैटेगरी वाइज देखते हैं तो फिजिक्स के टोटल जो प्रश्न थे वो 50 प्रश्न थे, है ना। फिजिक्स के टोटल 50 प्रश्न थे, जिसमें से 45 आपको हल करने अनिवार्य थे। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से 45 आपको अटेम्प्ट करने थे। और बायोलॉजी प्लस जूलॉजी, चलिए बायोलॉजी प्लस जूलॉजी लिख देते हैं। इसमें 100 प्रश्न थे, जिसे 90 प्रश्न हल करना अनिवार्य था। इस प्रकार से 200 प्रश्न आपको हल करने थे। तो टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स होता है 720 अंकों का। 720 अंक में प्रत्येक अगर आप एक सही करते तो आपको 4 अंक दिए जाते और अगर गलत उत्तर किया तो -1 अंक कटौती कर दी जाती है ना।
-1 कम कटौती कर दी जाती है। अब एनटीए के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया वो जनरल के लिए लगभग है, ये जनरल के लिए 138 अंकों में, और इसका जो परसेंटेज था वो 99.99 परसेंटाइल क्षेत्र में हुआ। EWS के लिए जो कट ऑफ था 18 से 120 तक था, है ना। और OBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो टोटल था, OBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 105 से 110 ये प्रश्नों का मानक कट ऑफ था, मतलब प्रश्नों के मानक कट ऑफ में क्वालिफाइंग स्कोरिंग इतना ही है। और इसमें जो पेपर लीक मामला जो आता है, अब पेपर लीक मामला देखते हैं कि पेपर लीक मामला आया कैसे। पेपर लीक मामला का आरोप जो है 2026 के नीट UGC परीक्षा के क्षेत्र में कुछ छात्रों और सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा दावा किया गया कि प्रश्न पत्र मेमोरी बेस्ड वायरल हो रहा है और अलग अलग वेबसाइटों पर प्री एग्जाम क्वेश्चन घोषित की जा रही है। जैसे पहला लीक मामला जो सामने आया, राजस्थान से लीक का मामला पहला सामने आया, जिसमें 140 जो क्वेश्चन थे, 140 जो क्वेश्चन थे वो मैच हो रहे थे, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था वो मैच हो रहे थे। एनटीए के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जारी किया गया था, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में डमी क्वेश्चन पेपर या प्री एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है जारी किया गया था, जिसमें से 140 क्वेश्चन पेपर जो थे वो मैच कर रहे थे। 140 क्वेश्चन पेपर जो थे वो टोटल मैच कर रहे थे नेट के जो एनटीए का जो क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का था उससे। अब एनटीए ने जोर देकर कहा कि इस मामले को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जैसे छोटे यूट्यूबर्स या फर्जी अनाधिकृत प्री एग्जाम पेपर तैयार करके वायरल उम्मीदवारों को डराने की कोशिश की गई थी। शुरू में ऐसा कहा गया था, लेकिन जब लास्ट में इसकी जांच की गई और निष्पक्ष निकल कर आया तो एनटीए ने यह स्वीकार किया कि हाँ, इसकी पेपर लीक जो की गई थी, और ऑफिशियल उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें यह बताया गया, एनटीए के द्वारा बोला गया कि पेपर लीक हुआ है। 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था और उसे जो है कैंसिल कर दिया गया है, और रिकंडक्ट के लिए एग्जामिनेशन डेट बताया जाएगा कि रिकंडक्ट कब किया जाएगा। अब इसमें मेन बात हम देखते हैं कि पेपर मामला तो हो गया, पर रद्द हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया, लेकिन जो जितने भी टॉपर्स छात्र थे, जो टॉपर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो क्वेश्चन पेपर हमारा पहले आया हुआ था, जितने भी पैटर्न आए हुए थे, अब क्या उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे? क्या क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 20% क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल कंडीशन में थे, और 30% क्वेश्चन जो थे वो मीडियम कंडीशन में थे, और टोटल 50% जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 50% जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही टफ क्वेश्चन रहे होंगे। टोटल मिला के 100% अगर हम लेके चलते हैं। लेकिन अब जब पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, तो इससे और किस प्रकार का पैटर्न एनटीए जारी करेगा, जिससे टॉपर्स को क्या प्रभावित होगा, टॉपर्स इसमें किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लंबे समय से इसके तैयारी किया था। दूसरा देखते हैं कि जब इन्होंने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम में जितनी भी फ़ीस की राशि ली, वो फ़ीस की राशि रिफ़ंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे, रिफ़ंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और जो फॉर्म है, न्यू फॉर्म भराया जाएगा, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिर से डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, रिफंड का क्या प्रोसेस होगा, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस होगा, फॉर्म भरने के टाइम में कितना ड्यूरेशन होगा, ताकि जो अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए समय मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या फिर एनटीए जो है ये फ़ीस रिफ़ंड के साथ कंपनसेशन भी देगा या फिर नहीं देगा, इसकी पूरी जानकारी अभी स्पष्ट निकल कर सामने नहीं आई है। जैसे ही निकल कर आती है इसी चैनल पे तत्काल उसे अपडेट किया जाता है, और भी इससे दूसरे वीडियो में भी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पॉइंट टू पॉइंट इसमें पूरी जानकारी समय पर दी जाती है।